आतंकवादी नेता ने एक मोर्टार का गोला उठाकर हथियारों के डीलर की तरफ फेंका और कहा, दिखाओ ये कितना ताकतवर है। डीलर ने गोला पकड़ा, उसे घुमाकर देखा और पास खड़े एक आदमी को दे दिया। फिर नेता ने पहाड़ की चोटी पर लगे एक चीड़ के पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, उसे उड़ाकर दिखाओ। आदमी ने बिना देर किए मोर्टार सेट करना शुरू कर दिया। उसकी तेजी और आत्मविश्वास देखकर नेता हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मोर्टार इतनी आसानी से चला सकता है। कुछ ही सेकंड में आदमी ने फायर कर दिया। गोला सीधा उड़ता हुआ पेड़ पर जाकर लगा। सब कुछ 2 मिनट से भी कम समय में हो गया। नेता को लगा शायद ये किस्मत थी। उसने दूसरा गोला दिया और इस बार और मुश्किल निशाना चुना। उसने पहाड़ पर दूर एक चट्टान की तरफ इशारा किया जो मोर्टार की लगभग आखिरी रेंज पर थी। आदमी समझ गया कि नेता उसे फेल करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी कला पर पूरा भरोसा था। उसने ध्यान से मोर्टार सेट किया और फिर फायर कर दिया। गोला हवा में खूबसूरत घुमाव लेते हुए सीधा जाकर चट्टान पर लगा। अब नेता सच में दंग रह गया। हथियारों के डीलर ने मुस्कुराकर कहा, ये पहले आर्टिलरी यूनिट का सबसे बेहतरीन मोर्टार ऑपरेटर था। इसके छोड़े हुए गोले ऐसे लगते हैं जैसे उनकी अपनी आंखें हों। फिर भी नेता पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। इस बार वह खुद पहाड़ पर चढ़कर एक चट्टान पर खड़ा हो गया। उसने पीछे जमीन पर एक गोल निशान बनाया और आदमी से कहा, अगर तुम इस घेरे के अंदर गोला गिरा दोगे तो मैं तुम्हारे सारे हथियार खरीद लूंगा। इतनी बड़ी डील सुनकर आदमी तुरंत तैयार हो गया, लेकिन नेता के आदमी डर गए। निशाना उनके नेता के बहुत करीब था। एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें आदमी पर तान दी, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और मोर्टार सेट करता रहा। अगले ही पल उसने फायर कर दिया। गोला बिल्कुल वहीं गिरा जहां नेता खड़ा था और चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं साफ हुआ तो नेता बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। असल में आदमी ने असली विस्फोटक गोले की जगह स्मोक शेल इस्तेमाल किया था ताकि अपनी कला साबित कर सके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। नेता बेहद खुश और प्रभावित हो गया। वह तेजी से नीचे आया, डॉलर से भरा बैग निकाला और हथियारों के डीलर से कहा, इस आदमी को मेरे साथ भेज दो। डीलर ने मना कर दिया। तब नेता ने एक और पैसों से भरा बैग निकाल दिया, लेकिन डीलर फिर भी नहीं माना। अब नेता गुस्से में आ गया। उसने धमकी दी, अगर तुमने इसे मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके आदमी तुरंत बंदूकें तान कर खड़े हो गए। हालात की गंभीरता समझते हुए आखिरकार हथियारों के डीलर ने हार मान ली। उसने पैसे ले लिए और उस आदमी को नेता के हवाले कर दिया।